जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको फिर से कार्तिक महीना का वर्णन करते हैं। कार्तिक महीना नारायण को सबसे प्रिय है और कार्तिक मास का वर्णन अतुलनीय है। कार्तिक मास ऐसा मास है कि आप कोई भी जब तब पाठ का संकल्प ले करके यदि उसको नियम पूर्वक करते हैं तो दिव्य पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसी माह से कोई नया व्रत या संकल्प भी आप ले सकते हैं जो कि आपका बहुत ही अच्छे से पूरा होता है। यहाँ तक कि इस माह में सिर्फ नाम जप की महिमा ही बहुत अधिक बताई गई है। अर्थात किसी भी देवी देवता का स्मरण करके आप नाम जप करते रहिए। उसको भी करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। या फिर आप स्नान का संकल्प ले सकते हैं, यानी स्नान व्रत। इस माह में तो बहुत सारे संकल्प होते हैं, व्रत होते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान व्रत करना, पूजा करना, तुलसी माता का पूजन करना और सेवा करना, और तुलसी माता के सेवा में दीपक जलाना, कच्चे दूध को अर्पित करना। ये सारी चीज़ें आप संकल्प लेकर के किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। और जन्म जन्मों के पाप जो होते हैं वह सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से कट जाता है इस माह में। तो मंत्र पूजा पाठ करने के बाद आप आरंभ कर सकते हैं। और सबसे पहले तो सुबह उठते ही भगवान का और प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपने हमें यह दिन दिया है, हमारा यह दिन बहुत अच्छे से बीते और हमारा परिवार बंधु बांधव सभी बने रहे। फिर सुबह सुबह झाड़ू आदि अवश्य लगाना चाहिए। पोछा चाहे आप बाद में लगा सकते हैं। बाद में पूजा पाठ शुरू करें। और पूजा पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही तुलसी माता को जल दें। धूप दीप भोग लगाना चाहिए और तुलसी माता को पीला चंदन प्रतिदिन लगाना चाहिए। पीले चंदन के लिए नहीं कहा गया है। और श्रृंगार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी एकादशी के बाद शादी होती है, तो इसलिए एकादशी के पहले तक आप श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। पीला चंदन लगा सकते हैं, फूल अर्पित करिए, दीप जलाइए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप आरती उतारिए। माँ विष्णु भगवान में सदैव लीन रहती हैं, इसीलिए उनको रविवार या मंगलवार को जल ना चढ़ाएं, परंतु दीपक आप दोनों टाइम जला सकते हैं। आप सुबह जो है सूर्योदय से पहले जला सकते हैं और शाम को गोधूली बेला के बाद आप दीपक जला सकते हैं। और जिस तुलसी में आप दीपक जलाते रहिए, जल चढ़ाते रहिए, यानी जिन तुलसी माता की आप सेवा करते रहिए, उन तुलसी में से आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना रहता है। यानी उनको प्यार से सिंचन, पूजन, आरती सब कुछ करना चाहिए। उनके आगे चौका लगाना चाहिए, परंतु तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और सबसे विशेष बात ये भी है कि इस माह में तुलसी का पौधा यदि आप किसी को भेंट करते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु यह कार्य पूर्णिमा के दिन ही आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे कार्तिक मास में तुलसी के पौधे को ना लगाते हैं और ना ही किसी को देते हैं, ना ही उसको निकालते हैं। और कहते हैं कि तुलसी का वृक्ष लगाने से, सींचने से, स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं।